नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। यूपी विधानसभा चुनाव में हारने वाले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चुनाव हारने के तुरंत बाद पहले तो उनके चाचा शिवपाल यादव से उनकी फिर से अनबन हुई। अब आजम खान से भी बात बिगड़ती हुई दिख रही है, जिसका खामियाजा अखिलेश यादव को भुगतना पड़ सकता है। इसी क्रम में आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने सीतापुर जेल में बंद सपा के दिग्गज नेता आजम खान से मुलाकात की। मुलाकात के बाद शिवपाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि समाजवादी पार्टी आजम खान की मदद करते हुए या उनके लिए संघर्ष करते हुए नहीं दिख रही है और ये दुर्भाग्य की बात है। शिवपाल यादव ने आजम खान से मुलाकात के बाद कहा कि आजम खान के पास राजनीति का लंबा अनुभव है, मैं उन्हें एक सीनियर नेता के तौर पर देखता हूं। उन्होंने कहा कि आजम खान की बातों को सीएम योगी के सामने रखूंगा। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव पहल करते तो आजम खान के मामले में मुलायम सिंह यादव भी दखल देते और आजम खान इतने दिन जेल में नहीं होते। शिवपाल की आजम खान से मुलाकात इसलिए अहम है क्योंकि बीते कई दिनों से शिवपाल सिंह यादव के सपा छोड़ने की अटकलें जोरों पर हैं। इसके साथ ही आजम खान के समर्थक सपा मुखिया अखिलेश यादव से खुलकर नाराजगी जता रहे हैं। इस बीच शिवपाल ने यह भी कहा है कि वो आजम खान के साथ हैं और आजम खान भी उनके साथ हैं। तो बात आजम खान की कर लेते हैं। आजम खान के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं और वो पिछले 2 साल से ज्यादा से वक्त से जेल में बंद हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर लगातार आरोप लगता रहा है कि उन्होंने आजम खान के रिहाई के मसले को कभी गंभीरता से नहीं उठाया। आजम खान के समर्थकों ने भी खुलकर कहा है कि अखिलेश यादव मुसलमानों के तमाम जरूरी मसलों पर खामोशी ओढ़ लेते हैं और कई नेताओं ने आजम के समर्थन में पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो क्या अखिलेश यादव को आजम खान भी झटका देंगे? शिवपाल ने तो कहा है कि वो और आजम खान साथ हैं। ऐसे में अगर शिवपाल छोड़ते हैं तो आजम खान और उनका परिवार भी क्या अखिलेश यादव को कोई बड़ा झटका देगा? यही सवाल आजम खान के शहर रामपुर से लेकर यूपी की राजधानी लखनऊ तक सबकी जुबान पर है। शिवपाल सिंह यादव को तो लेकर इस बात की मजबूत चर्चा है कि वो बहुत जल्दी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा इस मामले में नया एंगल देते हैं और कहते हैं कि शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल नहीं होंगे और आजम खान के साथ मिलकर एक नई पार्टी बनाएंगे जिसमें ओवैसी भी शामिल हो सकते हैं। इसके पीछे वो कारण बताते हैं बीजेपी को। उनका कहना है कि आजम खान को अगर जेल से बाहर आना है तो उनको वही करना पड़ेगा जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है और खराब स्वास्थ्य से जूझ रहे आजम खान नहीं चाहेंगे कि वो जेल में रहें। सवाल है कि तो बीजेपी ऐसा क्यों चाहेगी कि शिवपाल और आजम खान एक नई पार्टी बना लें? इसके पीछे तर्क दिया जाता है विधानसभा चुनाव जो कि हाल में हुआ उसके नतीजों का। इसमें समाजवादी पार्टी को मुसलमानों का एक मुश्त वोट मिला। ऐसा करके बीजेपी चाहेगी कि अखिलेश यादव के इस बड़े वोट बैंक को काटा जाए क्योंकि मुसलमानों के वोट का एक साथ जाने से कई सीटों पर बीजेपी के हाथ हार लगी और ऐसा करके बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना रास्ता आसान बनाना क्यों नहीं चाहेगी? इस खबर की पुष्टि के लिए अब कुछ दिन रुकना होगा। देखना होगा कि आजम को जमानत कब मिलती है। कहा जा रहा है कि अब बीजेपी सरकार की ओर से भी जो वकील पेश होंगे वो आजम की जमानत का कड़ाई से उतना विरोध नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है तो अटकलों की पुष्टि हो जाएगी और अगर आजम बीजेपी के कहने पर चलते हैं तो अखिलेश यादव के लिए एक नई बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब एक इसी से जुड़ी दूसरी घटना यानी कि बीजेपी की प्लानिंग पर नजर डाल लेते हैं। जानते हैं कि बीजेपी का निशाना कहां पर है और क्यों है। जहां एक और अखिलेश यादव अपने ही खेमे में उलझे हुए हैं तो वहीं बीजेपी ने अपनी 2024 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई ने हाल के विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है जिसमें बीजेपी की घटी सीटों के कारण बताए गए हैं। इसमें जो मुख्यतः बात बताई गई है वो ये है कि मायावती के वोटों का और फ्लोटिंग वोटर्स का बीजेपी की तरफ आना और इसका बड़ा फायदा भी बताया गया है जिसके कारण बीजेपी की जीत हुई। लेकिन ओबीसी वोट का एक बड़ा धड़ा उनसे दूर गया, ये बीजेपी की रिपोर्ट में कहा गया है और यही कारण रहा है कि बीजेपी को गाजीपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर में एक एक सीट के लिए तरसना पड़ा और बीजेपी की सीट में गिरावट आई। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट में बताया गया है कि बीजेपी ने माना है कि उनके सहयोगी यानी कि अपना दल और निषाद पार्टी के वोट बीजेपी की ओर ट्रांसफर नहीं हुए, लेकिन बीजेपी के वोट उनकी तरफ ट्रांसफर हुए। यही यही कारण रहा कि जो छोटे दल थे यानी कि अपना दल और निषाद पार्टी उनकी सीटों में 2017 के मुकाबले बढ़ोतरी हुई और बीजेपी की सीटों में गिरावट आई।
रिपोर्ट में स्पष्ट रूप में कहा गया है कि कुशवाहा, मौर्य, सैनी, कुर्मी, निषाद, पाल, शाक्य, राजभर जैसी विभिन्न ओबीसी जातियों ने बड़े पैमाने पर भाजपा को वोट नहीं दिया और इसके बजाय सपा गठबंधन की ओर रुख किया। 2017 में इन जातियों ने बीजेपी का समर्थन किया था। तो ये रिपोर्ट बताती है कि बीजेपी अब ओबीसी और मुसलमानों पर क्यों नजर गड़ाए हुए है और शिवपाल और आजम खान को लेकर क्यों इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। अगर 2024 से पहले बीजेपी इन वोटों का अगर विभाजित करने में कामयाब हो जाती है तो उनको जरूर फायदा होगा, ये कहने वाली बात नहीं है। ये तो थी आज की खबर। बाकी खबरों के लिए बने रहिए आप सत्य सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।